इंजीनियर अहबाब साहब ने ये सवाल लिखा, आपने लिखा जी? किसने लिखा है? आपने लिखा है जी? बिस्मिल्लाह। मौजू है, मैंने कल की मजलिस में उस पर सैर हासिल जितनी हो सके उतनी गुफ्तगू करने की कोशिश की थी कि जुम्मा की नमाज के हराम होने का बात नहीं है। जुम्मा का खुतबा जो है ये सिवाय मासूम के कोई नहीं दे सकता। मासूम के लिए जुम्मतुल वाजिबा के नाम से मुख्तलिफ किताबें हैं। मासूम के लिए है कि मासूम जुम्मा पे अपनी अताअत का हुक्म देता है, मासूम उस खुतबा जुम्मा पे अताअत करवाते हैं। आज अगर कोई नाइब इमाम बन के इमाम की जगह पे इमाम की बैत ले तो हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इमाम की जगह पे हमेशा इमाम ही आएगा। दूसरा, आपके सवाल में जो एक सवाल है कि मौला अमीर अल मोमिनीन के दौर में अमीर अल मोमिनीन जब खुद नमाज जुम्मा अदा करवाते थे, मैंने ये नहीं कहा जिस इमाम ने जिस अपने दौर में जुम्मा पढ़ाया, इमाम के पीछे मानने वालों ने जुम्मा पढ़ा, लेकिन जिस दौर में इमामत को कैद कर दिया गया, जब मैंने आपके सामने हवाला दिया हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, कि जुम्मा को जब मौला अली के दुश्मनों ने अहले बैत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि मौला अमीर अल मोमिनीन के दौर में जुम्मा ही के खुतबे में मौला अली पे कूफ शाम में सबो शतम होना शुरू किया, जब इस नमाज को औलाद अली के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो फिर इमाम ने उम्मत पे इमाम मूसा काज़िम ने वाजिब किया कि जब तक इमाम मुसल्ले पे ना हो तब तक तुम इमाम का खुतबा नहीं सुन सकते। नमाज की सेहत से कोई इनकार नहीं है, इबादत की सेहत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम हर उस इबादत को कबूल करना चाहेंगे जो इबादत की हमें मासूम हुक्म देता है। अब अगर आप नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए कल भी गए तो जो मौलाना जिन्होंने नमाज जुम्मा पढ़ाई उन्होंने आपको जोहर या असर में से एक नमाज का इख्तियार दिया कि आपने एक नमाज को छोड़ना है, जुम्मा आपने जमात के साथ पढ़ना है, फिर वो नमाज आपने फरादा की नीयत से इख्तियारी हैसियत से पढ़नी है। मेरी गुजारिश ये है कि जो नमाज मौला अल्लाह ने कुरान में वाजिब की थी उसे मौलवी ने इख्तियारी कर दिया, और जिसके लिए सुन्नत मुअक्कदा या वाजिब ताकीदी की नीयत से था उसे वाजिब क्यों कर दिया? सिर्फ इसलिए वाजिब कर दिया ताकि वो अपने उस कद को मनवा सकें कि हम जुम्मे का खुतबा दे सकते हैं। अगर आप एक नमाज जुम्मा के लिए अपनी एक वाजिब नमाज को इख्तियारी कर सकते हैं तो वाजिब नमाज आप इख्तियारी नहीं करेंगे, आप जुम्मा को इख्तियारी कर सकते हैं, वाजिब नमाज को इख्तियारी नहीं कर सकते। मजहब शिया में इस पे बहुत सी बहसें पहले भी हो चुकी। और दूसरा, आपने सवाल के आखिर में मेरे मोहतरम जो सवाल किया कि जिन उलमा की आप बात करते हैं कि आप उलमा में से नहीं हैं, हमें किसके पीछे चलना चाहिए? तो इमाम वक्त की जो तौकीहात हैं, जब हमारे इमाम गैबत कुबरा में गए तो इमाम ने कहा था कि मेरे जाने के बाद दो तरह के उलमा होंगे, एक उलमा सू होंगे, एक उलमा खैर होंगे। इमाम से पूछा गया कि मौला निशानी क्या होगी? फरमाया उलमा सू जब भी गुफ्तगू करेंगे तो आगाज यहां से करेंगे कि मेरा ख्याल है। ये मालिक ने निशानी बताई, मौला ने अपनी तौकी में लिखा। मौला ने फरमाया कि जब उलमा सू बात करेंगे तो वो कहेंगे मेरा ख्याल है, और जब उलमा खैर बात करेंगे तो वो कहेंगे मासूम ने कहा है। जो कुरान के साथ मासूम की नस को साबित करे उसे हम तस्लीम करेंगे। जो कुरान के साथ मासूम की नस को साबित ना कर सके, इसका मतलब है कि वो दीन के नाम पे दुकानदारी कर रहा है। मजहब अपने जाती सोच का नाम मजहब नहीं। हमें जो एक लाइन दे के गए हैं मासूम, हमने उस लाइन पे चलना है। जिस चीज को वाजिब कर दिया वाजिब। अब दो फजर की नमाज की वाजिब रकअतें दो हैं, मर्जी से बंदा तीसरी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि दो पढ़ेगा तो अताअत है, तीसरी पढ़ेगा तो बगावत है। इसका मतलब कि हद में रहने को दीन कहते हैं, हद से तजावुज को दीन नहीं कहते। किसी भी नमाज के वजूद का इनकार नहीं, लेकिन हर वो नमाज उम्मती पे वाजिब है जिसका हुक्म मासूम ने दिया। इसके अलावा आप मुझसे बाद में मिलिएगा, मैं आपको जो कुतब है उसका हवाला आपके सामने पेश कर दूंगा। आज की गुफ्तगू